आज हम इस वीडियो में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के किसास के बारे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के कातलों में से सूदान बिन हमरान और कलसूम बिन तजीब दोनों मौका पर ही सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के गुलामों के हाथों कत्ल हो गए। खाफकी और किनाना बिन बिशर मौका से फरार हो गए और बाद में ये भी कत्ल हुए। इब्न जरीर तबरी ने बासल्फ से नकल किया है, कातलाने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा में से कोई भी जिंदा न बच सका। इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं, हज़रत अली कातलाने उस्मान को कत्ल न करने में माजूर थे, क्योंकि किसास लेने के लिए जो शराइत ज़रूरी हैं वो मौजूद ही न थीं। काजी अबू बकर बिन अल अरबी ने अपनी तफसीर कुरान बनाम अहकाम कुरान में इस मसले की सही शरई पोजीशन बयान की है। वो लिखते हैं, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत के बाद लोगों को बिला ईमान छोड़ देना मुमकिन न था। चुनांचे इमामत बाकी मांदा सहाबा के सामने पेश की गई, जिनका जिक्र हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने शूरा में किया था, मगर उन्होंने इसे रद्द कर दिया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, जो इसके सबसे ज़्यादा हकदार थे और अहल थे, इसे कबूल कर लिया था ताकि उम्मत को खून रेजी और आपस की फूट से बचाया जा सके, जिससे दीनों मिल्लत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाने का खतरा था। फिर जब इनसे बैत कर ली गई तो शाम के लोगों ने इनकी बैत कबूल करने के लिए ये शर्त लगाई कि पहले हज़रत उस्मान के कातलों को गिरफ्तार करके उनसे किसास लिया जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, पहले बैत में दाखिल हो जाओ, फिर हक का मुतालबा करो और वो तुम्हें मिल जाएगा। मगर उन्होंने कहा, आप बैत के मुस्तहिक ही नहीं, जबकि कातलीन उस्मान को सुबह शाम आपके साथ देख रहे हैं। इस मामला में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की राय ज़्यादा सही थी और उनका कौल ज़्यादा दुरुस्त था, क्योंकि अगर वो इस वक्त कातलाने उस्मान से बदला लेने की कोशिश करते तो कबाइल इनकी हिमायत पर उठ खड़े होते और लड़ाई का एक तीसरा मैदान खुल जाता। इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमत मजबूत हो जाए और तमाम ममलकत में इनकी बेयत मुनक़द हो। फिर बाकायदा अदालत में औलियाए मकतूल की तरफ से दावा पेश हुआ और हक के मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाए। उलमाए उम्मत के दरमियान इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि इमाम के लिए किसास को मौखर करना ऐसी हालत में जायज़ है जबकि इससे फितना भड़क उठे और तफरका बर्पा होने का ख़तरा हो। ऐसा ही मामला हज़रत तलहा व ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का भी था। इन दोनों हज़रात ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत से बेदखल किया था। ना वो इनकी दीन पर मोतरज़ थे, अलबत्ता उनका ख्याल ये था कि सबसे पहले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा के कातलों से इब्तिदा की जाए। मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी राय पर कायम रहे और इन्हीं की राय सही थी। काजी साहब सूरह अल हुजरात 9/49 के तहत लिखते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इन हालात में इस आयत के तहत अमल किया था। उन्होंने इन बागियों से जंग की जो इमाम पर अपनी राय मुसल्लत करना चाहते थे और ऐसा मुतालबा कर रहे थे जिसका उन्हें हक न था। उनके लिए सही तरीका ये था कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात मान लेते और अपना मुतालबा किसास अदालत में पेश करके कातलीन उस्मान या पर मुकदमा साबित करते। अगर इन लोगों ने ये तरीक़ीकार इख्तियार किया होता और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुजरिमान से बदला ना लेते तो इन्हें कशमकश करने की ज़रूरत ना होती। आम मुसलमान खुद ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम को माज़ूल कर देते। इस्लामी शरीयत का ये मसला मुल्ला अली कारी ने तफ़क़ीह अकबर और मिरक़ात शरह मिशकात में वाज़े किया कि बागी अगर हथियार डालने और हुकूमत को तस्लीम कर लें तो उनसे किसास नहीं लिया जाएगा। अगर बागियों को मालूम हो कि हथियार डालने के बाद भी उनसे किसास लिया जाएगा तो वो कभी हथियार नहीं डालेंगे। इमाम अबू हनीफा के मज़हब के मुताबिक किसास नहीं है। इमाम शाफ़ई व किसास के अगरचे कायल थे, मगर फरमाते हैं अगर फितना का अंदेशा हो तो खलीफा किसास को मुनासिब वक्त तक टाल सकता है। इसी तरह अल-बहरुल राइक़ में लिखा है कि बागी के तौबा कर लेने और हरबी काफिर के इस्लाम ले आने के बाद उनकी जानो माल से कोई तारुज़ नहीं किया जाएगा।